स्टूडेंट अब हम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है, वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फिनोमिना नहीं होता। आपको इसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखनी पड़ती है, और वो चीज़ क्या होती है, देखिए मिसाल के तौर पर ये है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये रेड कलर वाला एरिया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जबकि ग्रीन वाली ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है थ्रू दीज चैनल आर कॉल्ड गैप जंक्शंस, ठीक है। इन्हें हम गैप जंक्शंस कहते हैं। और ये गैप जंक्शन जो होते हैं, दोनों के दोनों जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म्स के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, मतलब दोनों के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही वजह होती है कि जैसे ही नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है इसमें एक न्यूरॉन में, ये नर्व इम्पल्स डायरेक्टली इन गैप जंक्शंस के ज़रिए से ट्रेवल करती हुई एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चली जाती है। इसी वजह से इनके अंदर वो जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो आपने केमिकल साइनेप्स के दौरान डिस्कस किया था, उनमें से कोई भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट इसके अंदर पेश नहीं आता, इसलिए वो डायरेक्टली चले जाते हैं। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज़ मच मोर फास्टर देन द केमिकल साइनेप्सिस। उसकी वजह क्या है, क्योंकि केमिकल साइनेप्स में आपने देखा था कि कितने सीक्वेंस ऑफ इवेंट थे कि सबसे पहले जो नर्व इम्पल्स पहुंचती है एक्सोन टर्मिनल पर, जैसे वहां पर पहुंचती है कैल्शियम की चैनल ओपन हो जाती हैं, फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, अंदर चली जाती हैं, और जैसे कैल्शियम अंदर जाती हैं ये एक्टिवेट करती हैं वेजिकल्स को, जिससे वेजिकल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर को, जिससे वो न्यूरोट्रांसमीटर की वेजिकल बाहर आ जाती हैं, ठीक है। और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर को एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बाहर निकाल देती हैं। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाकर अपने आप को अटैच करते हैं कहाँ पर, रिसेप्टर से, और जैसे रिसेप्टर से अटैच करते हैं तो सोडियम चैनल ओपन हो जाती हैं, सोडियम अंदर इन्फ्लक्स करती है, और फिर पोटेशियम और यही जो एक डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। तो कितने सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट कुछ टाइम लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं होता इनका भी, खैर, लेकिन बहरहाल टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स की जो ट्रांसमिशन का प्रोसेस है केमिकल साइनेप्स के थ्रू थोड़ा सा स्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के अंदर इस किस्म का कोई इवेंट पेश नहीं आता। नर्व इम्पल्स जैसे ही मिसाल के तौर पे एक न्यूरॉन में जनरेट करती है, वो गैप जंक्शन के जरिए ट्रेवल करने के बाद वो आइंस या नर्व इम्पल्स जो है ना दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो जाती है, इसलिए ये काफ़ी क्विक होता है। अच्छा, ये जो गैप जंक्शन है ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट के लिए होते हैं। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट का मतलब ये कि ये जो मूवमेंट है आइंस की सिर्फ या नर्व इम्पल्स की सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होती, ये दूसरी डायरेक्शन में भी हो सकती है, जबकि आपके केमिकल साइनेप्स में इस किस्म का कोई भी मेथड नहीं होता, क्योंकि केमिकल साइनेप्स में एक जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कैल्शियम की चैनल्स होते हैं, जबकि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। तो इसलिए एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं आपके नर्व इम्पल्स, जबकि इसमें बैक एंड फोर्थ दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकती है। तो पहले ये दूसरा फ़र्क ये है, एक तो ये कि वेलोसिटी का फ़र्क है, दूसरा फ़र्क ये होता है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, ये जो आपके इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस हैं, दीज इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस आर रेयर केसेस, ये रेयर हैं आपके अंदर, ये ह्यूमन के अंदर काफ़ी रेयर होते हैं, और ये हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स होते हैं जो कि इस किस्म का साइनेप्स शो करते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर ये पाए जाते हैं, वरना ओवरऑल ये आपके बॉडी के अंदर ये मौजूद नहीं होते।